शुक्रगुजारी का तोहफा। पुराने वक्तों की बात है, एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में हारवन नाम का एक गरीब मगर नेक दिल इंसान रहता था। हारवन का पेशा मिट्टी के बर्तन बनाना था। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन इसकी आमदनी इतनी ही होती कि बमुश्किल इसके गुजर बिसर हो सके। इसके पास एक छोटा सा घर था, चंद बर्तन और 2 वक्त की रोटी, मगर उसकी ज़बान हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। हर रात वो सजदे में गिर कर दुआ करता, आ अल्लाह, जो दिया है इस पर शुक्र है और जो नहीं दिया इस पर भी शुक्र है। मुझे आजमाइश में साबित कदम रख और दिल को कनात से भर दे। फकीर की आमद। एक दिन सख्त सर्दी का मौसम था। हवा तेज चल रही थी और हर कोई अपने घरों में गर्म कंबल लपेटे बैठा था। ऐसे में हारवन अपने काम में मसरूफ था कि अचानक इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। इसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ कांप रहे थे और वो भूख से निढाल नजर आ रहा था। हारवन ने बगैर कुछ सोचे अपने घर के अंदर बुलाया, इसे बिठाया और अपनी बचाई हुई रोटी और दूध उसके सामने रख दिया। फकीर ने खाना खाया और कहा, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन सिला दे और तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमाए। फकीर ने जाते हुए एक छोटी सी थैली हारवन के हवाले की और कहा, ये तुम्हारे लिए है। हारवन ने थैली खोली तो हैरान रह गया। इसमें 3 सोने के सिक्के थे। वो खुश तो हुआ, मगर फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये नेमत नहीं बल्कि आजमाइश है। देखते हैं कि मैं इस माल का सही इस्तेमाल कर पाता हूं या नहीं। सिक्कों का इस्तेमाल। हारवन ने सोच समझ कर फैसला किया कि इन सिक्कों को किस तरह खर्च करे। पहला सिक्का। हारवन ने पहले सिक्के से गांव के गरीब लोगों के लिए खाने और गर्म कपड़ों का इंतजाम किया। वो सोचता था कि सर्दी की शिद्दत से बचना हर इंसान का हक है। दूसरा सिक्का। दूसरे सिक्के से इसने गांव की पुरानी मस्जिद की मुरम्मत करवाई। मस्जिद की हालत खस्ता हो चुकी थी और लोग वहां इबादत करने से कासिर थे। तीसरा सिक्का। तीसरे सिक्के से हारवन ने अपने बर्तन बनाने के लिए नए औजार खरीदे ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। बरकत और शोहरत। अल्लाह ने हारवन के माल में बेपना बरकत डाल दी। इसके बनाए हुए बर्तन निहायत खूबसूरत और मियारी होते और लोग दूर दराज से उन्हें खरीदने आते। चंद सालों में हारवन की गुर्बत खत्म हो गई, मगर उसकी आजिज़ी और शुक्रगुजारी में कोई कमी न आई। हारवन ने गांव की खिदमत का अज़्म किया। इसने गांव में एक मदरसा बनाया ताकि बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम दी जा सके। एक कुनवा बनवाया ताकि लोग साफ पानी हासिल कर सकें और मुसाफिरों के लिए एक पनागाह तामीर की। हारवन का नया इम्तिहान। हारवन की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। इसकी आजिज़ी और सखावत का हर कोई कायल था। लेकिन जैसे ही इंसान तरक्की करता है, वैसे ही आजमाइशें भी बढ़ जाती हैं। एक दिन गांव के कुछ अमीर लोग, जो हारवन से हसद करते थे, इसके खिलाफ साजिश करने लगे। वो ये साबित करना चाहते थे कि हारवन का एतमाद और शुक्रगुजारी महज दिखावा है। उन्होंने हारवन को दावत दी और कहा, हमने सुना है कि तुम्हारी कामयाबी की वजह तुम्हारा शुक्रगुजारी और अल्लाह पर यकीन है। अगर वाकई ऐसा है तो क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम्हारा यकीन नाकाबिल तस्खीर है? एक मुश्किल शर्त। उन्होंने हारवन को एक शर्त दी, तुम्हें 3 दिन के लिए अपने तमाम माल और दौलत को छोड़ना होगा और खाली हाथ जंगल में रहना होगा। अगर तुम वापस आकर भी इतने ही मुतमईन और शुक्रगुजार रहो तो हम तुम्हारी सच्चाई तस्लीम करेंगे। हारवन ने फौरन कहा, अल्लाह पर मेरा यकीन किसी शर्त अमाल और दौलत पर मबनी नहीं। मैं हर हाल में अपने रब का शुक्रगुजार हूं। जंगल का इम्तिहान। हारवन ने अपने तमाम माल और असबाब गांव के लोगों के हवाले किए और खाली हाथ जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में रहने के लिए न खाने का सामान था, न रहने का इंतजाम, मगर हारवन दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। पहले दिन वो भूखा रहा, मगर इसने दुआ की, आ अल्लाह, तो राज़िक है, मेरी आजमाइश आसान कर दे। शाम को एक दरख्त के नीचे इसे कुछ फल मिल गए। वो मुस्करा कर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब अपने बंदे को भूखा नहीं रखता। दूसरे दिन बारिश हो गई। हारवन के पास न छत थी न गर्म कपड़े, मगर इसने कहा, आ अल्लाह, ये बारिश ज़मीन को जिंदगी देती है और ये मेरे लिए भी रहमत है। तीसरे दिन हारवन को एक जख्मी हिरन मिला जो चल नहीं पा रहा था। इसने हिरन के जख्म साफ किए और कहा, यह भी अल्लाह का बंदा है, मैं इसकी मदद करूंगा। वो शाम तक हिरन ठीक हो गया और चल पड़ा। हारवन ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मुझे किसी की मदद करने का मौका दिया। हारवन की वापसी। 3 दिन के बाद हारवन गांव वापस आया। इसके चेहरे पर सुकून और दिल में शुक्रगुजारी थी। गांव के लोग हैरान थे कि वो न सिर्फ जिंदा वापस आया, बल्कि पहले से ज्यादा मुतमईन लग रहा था।
جو لوگ اس پر الزام لگاتے تھے وہ اس کے عزم اور ایمان سے شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہارون تمہارا یقین واقعی سچا ہے، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہاری آزمائش لی مگر تم نے ثابت کر دیا کہ اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی شکست نہیں کھاتا۔ ہارون کی دعا۔ ہارون نے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا اور کہا، اللہ تو دلوں کو جانے والا ہے، مجھے دنیاوی مال و دولت سے دور رکھ اور ہمیشہ اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ سبق۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر یقین اور شکر گزاری ایسی نعمتیں ہیں جو دنیا کی ہر آزمائش میں ہمیں کامیاب کرتی ہے۔ اگر ہمارا دل اللہ کے قریب ہو تو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ دنیاوی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں مگر ایمان اور اللہ پر یقین ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔